क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए लॉर्ड्स टेस्ट से विवाद पीछे छूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक विवाद खत्म नहीं हो रहा कि दूसरा आ रहा है और दूसरा विवाद खत्म होने से पहले तीसरा विवाद सामने आ रहा है। अब इस बीच इंग्लिश मीडिया ने भयंकर सनसनीखेज आरोप भारतीय खिलाड़ियों पर लगाया है और यहां तक कह दिया कि अंग्रेज बल्लेबाज को बैटिंग करने से रोका गया, मैदान तक जाने से रोक दिया गया और इस बीच खेल को भी रोकना पड़ा। जी हां, इंग्लिश अखबार द गार्जियन ने इसे लेकर बड़ी खबर बनाई है जिसमें कई हैरानी भरी बातें कही गई हैं, जिसके बाद भारत की तरफ से भी तीखा जवाब आया है। तो क्या क्या खुलासा किया इंग्लिश मीडिया ने, क्या लिखा गार्जियन ने और असल में क्या हुआ मैदान में, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो लॉर्ड्स टेस्ट में जसप्रीत बुमराह और जेम्स एंडरसन के बीच विवाद ने काफी तूल पकड़ा था और भारत के साथ साथ इंग्लैंड की तरफ से भी इस पर खूब तू-तू मैं हुई। हालांकि ये मामला अभी भी शांत नहीं हुआ था कि इंग्लिश न्यूज़पेपर द गार्जियन ने हैरानी भरा और सनसनीखेज खुलासा कर दिया और टीम इंडिया पर भारतीय खिलाड़ियों पर बड़ा और गंभीर आरोप लगा दिया। गार्जियन ने आरोप लगाया है कि जब लॉर्ड्स टेस्ट की आखिरी पारी में अंग्रेज खिलाड़ी ऑली रॉबिन्सन बैटिंग करने के लिए आ रहे थे तो भारतीय खिलाड़ियों ने रॉबिन्सन को बाउंड्री पर ही रोक दिया। जी हां, ये बड़ा आरोप है। आगे देखिए, गार्जियन ने आगे लिखा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने रॉबिन्सन को रास्ता नहीं दिया और काफी देर तक रॉबिन्सन वहीं पर रुका रहा, संघर्ष करता रहा और जब भारतीय खिलाड़ियों ने उसे रास्ता नहीं दिया तो वो बिल्कुल चिपक कर वहां से निकला और मैदान में पहुंचा। गार्जियन का कहना है कि इससे ठीक पहले मोहम्मद सिराज ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए थे। पहले मोइन अली आउट हुए थे तो फिर अगली बॉल पर सैम करन आउट हुए थे और इसके बाद ही रॉबिन्सन क्रीज के लिए आ रहे थे। गार्जियन के मुताबिक भारत के कुछ खिलाड़ी जिसमें अक्षर पटेल, उमेश यादव और पृथ्वी शॉ शामिल थे, ग्राउंड्स पर ड्रिंक्स लेकर गए थे और गार्जियन का आरोप है कि इन तीनों खिलाड़ियों ने रॉबिन्सन को रास्ता नहीं दिया और बाउंड्री से बाहर ही रोकने की कोशिश की। गार्जियन का तो यहां तक गंभीर आरोप है कि इसकी वजह से खेल को रोकना पड़ा और खेल में देरी हुई और इसी वजह से रॉबिन्सन ज्यादा देर बल्लेबाजी नहीं कर पाए और इंग्लैंड की हार हुई। अब गार्जियन ने इसे लेकर भारतीय बॉलिंग कोच भरत अरुण से भी बात की और भरत अरुण ने इस पूरे मामले को गलत बताया है और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। भारतीय खिलाड़ी ड्रिंक्स देकर जरूर लौट रहे थे और रॉबिन्सन मैदान में जा रहे थे, बस बाउंड्री पर इनका आमना सामना हुआ था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ और ये सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर इंग्लिश मीडिया इसे बता रहा है। अब पहले तो भरत अरुण ने ही साफ कर दिया कि उमेश यादव, पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हम तो कहेंगे कि अगर उन्होंने ऑली रॉबिन्सन को रोका भी है तो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब देना जरूरी है और जब भारतीय टीम ने उनको अंग्रेजों की ही भाषा में जवाब दिया तो भारत की जीत भी हुई और लॉर्ड्स टेस्ट के बाद अंग्रेजों की थू-थू भी हुई। और यहाँ पर तो यही कहा जा सकता है कि अंग्रेज मीडिया भी एक तरह से लॉर्ड्स में हुई हार का बहाना बना रहा है। बहानेबाजी के लिए ऐसे खुलासे किए जा रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। अब अंग्रेज कप्तान जो रूट बोल चुके हैं, अंग्रेजों के कोच सिल्वरवुड भी बोल चुके हैं और जब उनसे बात नहीं बनी तो इंग्लिश मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है और गार्जियन बिल्कुल झूठे आरोप भारतीय टीम पर लगा रहा है। तो आपका क्या कहना है, गार्जियन के आरोप में कितनी सच्चाई है? क्या आपने भी वो सब कुछ होते हुए देखा था? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो 5वें दिन पहले ऋषभ पंत से उम्मीद थी कि वो रन बनाएंगे, लेकिन पंत जल्दी आउट हो गए और उसके बाद ईशांत शर्मा भी चलते बने और 209 रन पर भारत के 8 विकेट आउट हो गए। अब लग रहा था कि अगले 10 से 15 रन में भारतीय टीम ढेर हो जाएगी और इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को आसानी से जीत जाएगा, मगर यहीं पर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने खूंटा गाड़ दिया। दोनों ने बेहद सदी हुई बल्लेबाजी की, खास तौर पर शमी ने तो एक शानदार बल्लेबाज की तरह हिट लगाए और सिंगल्स भी चुराए, गेंदों को छोड़ा भी। अब जैसे जैसे जस्सी और शमी रन बना रहे थे, अंग्रेजों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के हाथ से टेस्ट मैच निकलता जा रहा था।
मैच के बाद शमी ने ब्रॉडकास्टर से बात की, जिसमें शमी ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की स्लेजिंग अचानक कई गुना बढ़ गई थी। उन लोगों ने मुझे भी निशाना बनाया, लेकिन मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर उन्होंने जस्सी को अपना निशाना बना लिया। जी हाँ, शमी ने बताया कि बुमराह के साथ पहले भी एंडरसन का विवाद हुआ था, तो यहाँ भी वो बुमराह को परेशान करने लगे और मैदान में हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब एंडरसन का साथ देने के लिए खुद कप्तान जो रूट और जोस बटलर भी आ गए। शमी ने बताया कि बुमराह ने इनको तीखा जवाब दिया और ड्रेसिंग रूम से विराट ने भी उनका पूरा साथ दिया। शमी ने बताया कि जस्सी पूरे जोश में था और जस्सी मुझे बोला कि अगर फिर से बटलर ने कुछ गंदगी की तो मैं इस बटलर का सिर फोड़ दूंगा। जी हाँ, शमी ने बताया कि बुमराह बेहद गुस्से में था और उन्होंने शमी को कहा कि वो बटलर को वहीं पर मार देगा। हालांकि शमी ने बुमराह को वहीं पर रोक दिया और कहा कि वो लोग तुम्हें उकसा रहे हैं, तुम कुछ भी गलत नहीं करना, ये हमारा ही नुकसान होगा। शमी ने बताया कि तब तो जस्सी मान गया, लेकिन कुछ देर बाद मामला और तब ज्यादा बढ़ गया जब मार्क वुड ने जस्सी के साथ बदतमीजी की थी, स्लेजिंग की थी और फिर जसप्रीत बुमराह ने मार्क वुड को दंदनाता हुआ चौका भी मार दिया। अब तो मामला बेहद गर्म हो गया था। शमी ने बताया कि इसके बाद जस्सी मुझे बोला कि अब तो मैं घुमाऊंगा और इसको छक्का मारूंगा। शमी ने बताया कि मैंने वहां भी बुमराह को शांत किया और कहा कि बोर्ड पर कुछ और रन बन जाए तो तू फिर घुमा लेना, अभी थोड़ा सा पेशेंस रख। शमी मैदान में भी पूरी बातचीत को जैसे कि तैसे अंदाज में बिल्कुल बता रहे थे। शमी ने बताया कि पिच पर खेलना उतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल अंग्रेज खिलाड़ियों की बदतमीजी को झेलना था और उस पर रिएक्ट नहीं करना था, क्योंकि हम रिएक्ट ज्यादा करते तो हम अपना विकेट खो सकते थे और इसीलिए मैं शांत रहा, जस्सी को भी शांत बनाए रखा, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी हमें उकसाते रहे, परेशान करते रहे। शमी से पूछा गया कि आपने बॉडी पर भी बॉल खाई, तो शमी ने कहा हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमें खूब बाउंसर मारी, हमारी बॉडी को निशाना बनाया ताकि हम डर जाएं, लेकिन हम डरे नहीं, हमारे हेलमेट पर मारा गया फिर भी हम नहीं डरे, हम डटे रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि हमें इतनी बड़ी पार्टनरशिप लग गई और हमने इतना बड़ा टारगेट अंग्रेज खिलाड़ियों को दे दिया। शमी ने मैदान में हुई अंधेरगर्दी की पोल खोल दी और बताया कि कितना मुश्किल वहां पर खेलना था जहां अंग्रेज खिलाड़ी सिर्फ लड़ने के लिए पहुंचे थे। हालांकि शमी ने अंपायरों पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा था कि मैदान में अंपायर भी अंग्रेज खिलाड़ियों का ही साथ दे रहे थे, चाहे वो अपने फैसलों में आउट देने या ना देने का मामला हो या फिर इंग्लिश खिलाड़ियों के बुरे बर्ताव के बाद भी कोई एक्शन ना लेना हो। अंपायर साफ साफ देखते रहे। बटलर और मार्क वुड के साथ साथ जो रूट भी जसप्रीत बुमराह के साथ गलत हरकतें करते रहे, लेकिन किसी भी अंपायर ने उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई, यानी कि सब कुछ सारे के सारे लोग मिले हुए थे। उसके बाद भी बुमराह और शमी ने अंग्रेजों की माद में घुसकर उनके मुंह से उनकी जीत छीन ली और भारत को प्रचंड और ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो कुल मिलाकर शमी ने बताया कि उन्होंने बेहद बुरी कंडीशन में बल्लेबाजी की, भारत को मैच जिताया और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये बेहद शानदार है। इस जीत के बाद तो शमी और बुमराह भी शायद वो सारी परेशानी भूल गए होंगे, लेकिन जो भी हो जीत बेहद शानदार थी। तो आपका शमी के इन खुलासों पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।